दुनिया भर में चर्चा चल रही है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है, जिससे पश्चिमी देशों समेत इसराइल की भी चिंता बढ़ी हुई है। इसराइल ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि वो ईरान को किसी भी सूरत हाल में जौहरी हथियार नहीं बनाने देगा। इस धमकी से समझा जा सकता है कि ईरान के परमाणु हथियार बनाने से इसराइल को अपने भविष्य के लिए कितना खतरा महसूस हो रहा है और संभवतः इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। लंबे वक्त से अपने आप को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे ईरान पर इस वक्त मगरबी ममालिकों यानी पश्चिमी देशों का भारी दबाव है, खास तौर पर अमेरिका का। वो अमेरिका जिसने साल 1967 के दौर में अपने एटम फॉर पीस कार्यक्रम के जरिए परमाणु तकनीकी, ईंधन, उपकरण और इसके प्रशिक्षण में ईरान की बहुत बड़ी मदद की थी। लेकिन हालात बदल गए हैं। अमेरिका का रुख कुछ सालों में ईरान के प्रति आक्रामक हुआ है। ऐसे में ईरान को साथ मिला है रूस का। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी के मुद्दे पर अपना रुख निष्पक्ष रखने की अपील की है। आईएईए एक वैश्विक संस्था है जो किसी भी देश के परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करती है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोव ने मामले में बयान जारी करते हुए कहा, इस समय आईएईए को इस मामले के राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए और ईरान की न्यूक्लियर गतिविधियों की निगरानी को लेकर निष्पक्षता बरतनी चाहिए और पश्चिमी देशों के दबाव के आगे झुकना नहीं चाहिए। हमें उम्मीद है कि आईएईए बिना राजनीति किए पश्चिमी कैंप में विकृत चाल के सामने झुके बिना निगरानी के लिए जरूरी अपने तकनीकी आदेश के फ्रेमवर्क के तहत निगरानी की निष्पक्षता और उद्देश्य को सुनिश्चित करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि अगर आईएईए ऐसा काम करता है तो हम इसे ईरान और आईएईए के बीच रचनात्मक सहयोग की जरूरी गारंटी के तौर पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा से ही इस मुद्दे का समर्थन किया है। हाल ही में आईएईए के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने कहा था कि ईरान जल्द ही परमाणु हथियार बना सकता है। उधर इस बयान पर ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए आईएईए को पक्षपाती बता दिया था। आपको बता दें कि ईरान के पास कई परमाणु साइट्स हैं, लेकिन ईरान इस कार्यक्रम की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके तमाम कारण हैं। ईरान के पास अपने देश में कई यूरेनियम की खदानें हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के पास 60% शुद्धता का 182.3 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% शुद्धता के सिर्फ कुछ कदम ही दूर है। कहा जा रहा है कि ईरान इसके लिए लगातार काम कर रहा है। हालांकि ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करने के भी आरोप हैं। कहा जाता है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए ईरान लंबे समय से गुप्त रूप से खुद को एक परमाणु शक्ति बनाने की दिशा में काम कर रहा है। जानकार मानते हैं कि ईरान बहुत कम समय में ही जौहरी हथियार बना सकता है, क्योंकि उनके पास पहले से ही इसका बुनियादी ढांचा तो मौजूद है ही, साथ ही ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों के पास इसके लिए बुद्धिमत्ता की कोई कमी नहीं है। बताया जाता है कि ईरान के पास करीब आधी सदी यानी 50 वर्षों से ज्यादा पुराना परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, जिसका ईरान ने कभी सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जानकार मानते हैं कि वक्त बदल गया है। ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध हैं और तमाम देशों के साथ उसके विवादों का लंबा इतिहास भी रहा है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में वो अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर रहा है। कहा जाता है कि ईरान ने साल 1950 में ही अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया था, लेकिन 1979 में मुल्क में हुई इस्लामी क्रांति के बाद ये कार्यक्रम बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर अब ये सक्रिय हो गया है और कई मुल्कों का दावा है कि ईरान गोपनीय तरीके से परमाणु कार्यक्रम को अंजाम दे रहा है। ऐसे में भारी विरोध के बीच रूस का साथ ईरान को कितना आत्मविश्वास देगा, ये देखना दिलचस्प होगा।